बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का जो पहला मतदान होने वाला है वो 6 नवंबर को होने वाला है। ऐसे में आज प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है और हम लगातार कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग एरिया में घूम रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। फिलहाल हमारी टीम बघौच बाजार में है, कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र के बघौच बाजार में, जहां हम जनता से जानेंगे कि इस बार चुनावी माहौल क्या है यहाँ की और यहाँ की जनता किस प्रत्याशी पर ज्यादा अपना विश्वास जता रही है। हम चलते हैं यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं। आप किस मुद्दे पर इस बार वोट देने वाले हैं? कमल साहब। कौन यहाँ के विधायक कौन? यहाँ का अब नाम तो ख्याल नहीं है। पप्पू पांडे है। पप्पू पांडे है। कैसे लगते हैं वो आपको? एकदम सही लगते हैं। काम कुछ किए हैं यहाँ की जनता के? बहुत काम किए हैं। बताइए थोड़ा। सड़क, बिजली, नाली, क्या कुछ काम? हाँ, बिजली का काम किए हैं, सड़क का काम किए हैं। और कुछ कमी लग रहा है यहाँ के विधानसभा में जो आप चाहते हैं कि पूरा करे वो? नहीं, अभी तो कमी नहीं लग रहा है। तो कौन सा महागठबंधन की ओर से प्रत्याशी खड़े किए गए हैं हरिनारायण सिंह, कौन सही लग रहे हैं आपको? पप्पू यादव। किस मुद्दे पर आप वोट देंगे? पप्पू पांडे का वोट दे। कैसे लगते हैं वो? सही काम हम लोग के लिए वो भाई है और इस क्षेत्र का बेटा भी है। इस क्षेत्र का बुरा लोग कहता है जो हमारे बेटा है पप्पू पांडे। अच्छा, जो इतना काम किए हैं उसको लेकर क्या उम्मीद है? क्या काम किया है? बहुत से काम किए हैं। जाकर सर देखिए, मतिया गांव का रोड बन रहा है, अभी भी टूटा हुआ था, चाहे कहीं भी रोड बन रहा है। सब महिलाओं के लिए और युवाओं, बच्चे, उनके को लिए किया है। जो बच्चे को अगर तब कोई तबीयत खराब है तो एम्बुलेंस भेज देता है बच्चों के लिए। 5 साल पर के बाद ये मौका आता है कि आप लोग अपना मतदान देते हैं। मतदान बहुत जरूरी भी होता है कोई भी सरकार बनाने के लिए। तो क्या लगता है अगर बिहार का बात किया जाए तो किसका सरकार इस बार बनेगा? पप्पू पांडे के। नीतीश कुमार का। हाँ, तबीयत खराब भी हो जाता है तो सुन लेते हैं तो एम्बुलेंस भेज देते हैं उसको हॉस्पिटल भेजने के लिए। किसे इस बार वोट दे रहे हैं? किस मुद्दे पर वोट दे रहे हैं? किस मुद्दे पर इस बार वोट देने वाले हैं? वोट यहाँ मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि भाई काम किए हैं पप्पू पांडे, आदमी सब चीज सहमत है, सब रोजगार किए हैं, इसलिए भाई हम लोग वोट देंगे उनको। काम ठीक ठाक करते हैं, अच्छे लगते हैं? काम तो सही करते हैं। अभी तो उनको 25-20 वर्ष साल हो गया, काम अभी तो सही किए हैं, करते जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर बात किया जाए, मानते हैं वो विधायक दोबारा बनेंगे तो क्या कुछ उनसे उम्मीद है आने वाले समय में? बहुत चीज उम्मीद आने वाले समय है, रोजगार है, चाहे जो कुछ है, चाहे जो नाला सड़क है उनके बस में है वो अपना करेंगे। क्या कमी लग रहा है? कुचायकोट पान खाने आए हैं, थोड़ा बताइए क्या हाल है कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र का? अच्छा माहौल है, उम्मीद है पप्पू पांडे जीतेंगे। पूरा उम्मीद जताए हुए है, काम कर रहे हैं। आप लोग को आश्वासन भी मिला है बहुत कुछ का? नहीं, अच्छा काम करते हैं। बताइए, 2005 से लगातार वो विधायक बने हैं, इस बार 6वीं बार मैदान में हैं। जब भी से हैं तभी से आज तक अच्छा काम किए हैं, आगे भी करेंगे, उम्मीद है। और मान लीजिए फिर से वो विधायक बनते हैं तो क्या उम्मीद है? कुचायकोट में कुछ कमी? जो कमी होगा पूरा करेंगे। क्या आपकी नजर में क्या कुछ है? रोड, सड़क, बिजली, कुछ तो कमी लग रहा है? नहीं, अभी तो कुछ कमी नहीं है। अभी कुछ भी नहीं है। तो यहाँ के लोगों का कहना है कि जो पप्पू पांडे यहाँ के जो विधायक हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए, गाजा, खाजा, समोसे, बहुत कुछ बन रहे हैं। यहाँ के लोगों से भी बातचीत करेंगे। क्या मुद्दा है इस बार वोट देने का? ये बार तो विधायक जी को वोट दिया ही, अमरेंद्र कुमार पांडे को, बहुत विकास किए हैं। और क्या कमी लग रहा है जो आपको चाहिए? कुछ नहीं कमी कुछ नहीं है। युवाओं के लिए सही रहता है? हाँ, रोड, नली, गली सब बनवाए हैं विधायक जी। कब से वोट दे रहे हैं? हम 2015 से दे रहे हैं। और हर बार आप विधायक जी को ही वोट देते हैं। चाचा, आप गाजा बना रहे हैं, बताइए किस मुद्दे पर वोट दे रहे हैं इस बार आप? हाँ, तो लोग बीजेपी के देते हैं। कौन यहाँ के विधायक कौन? पप्पू बाबा। कैसे लग रहा है? अच्छा काम करते हैं? हाँ, काम तो करते हैं। जो महागठबंधन के प्रत्याशी है उनको लेकर क्या कहना है आपका? हम लोग तो पहले से उन्हीं को देते हैं। घर कहाँ है आपका? यही घर है। यहीं पे। महागठबंधन के जो प्रत्याशी है हरिनारायण सिंह, उनको लेकर भी बहुत लोग बोल रहे हैं कि वो जनता के बीच में नहीं आते। क्या लगता है, आते हैं कि नहीं आते हैं? इतना तो हमको ध्यान नहीं है। कभी मिले हैं आप उनसे? देखे हैं बातचीत? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और पप्पू पांडे जी से मिले हैं? हाँ। पूरा मदद करते हैं जनता लोग का, जनता के बीच में घर भी जाते हैं।
घर भी जाते हैं मदद लेने के लिए? हाँ। क्या मदद किया आपका, कुछ बताइए अपना कहानी। बस शादी उदी में देते हैं पैसे, कोई मर जाता है उसमें भी देते हैं। ठीक है, यहाँ पर और भी लोग हैं जिनसे हम बातचीत करके जानेंगे कि वो उनका क्या चुनावी मुद्दा है, किसे वोट देंगे, उनके प्रत्याशी कौन है। यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं भी और नीतीश कुमार की ओर से लगातार बात की जाती है। कहाँ घर है चाची आपका? विनोद खरे। विधानसभा कौन सा आपका? कौन कुचायकोट। कुचायकोट। यहाँ के विधायक कौन है? बाबू सिंह। कैसे लगते हैं? अच्छा लगते हैं। काम वाम करते हैं? हाँ, काम करते हैं। महिलाओं के लिए क्या कुछ किए हैं? कुछ तो आप लोग महिला हैं। किया है, बहुत कुछ किया है। वोट करने का समय आ गया है, अब तो महिला लोग का वोट ज्यादा पावरफुल रहता है, तो क्या कहेंगी, किसको? उसे के ही देंगे। अब महागठबंधन के प्रत्याशी, उन लोग को मौका नहीं दीजिएगा? वो लोग भी तो अच्छा कर सकते हैं। वो उसी के देंगे, वो अच्छा काम करते हैं पप्पू सिंह। महागठबंधन के प्रत्याशी पे भरोसा नहीं है? नहीं। क्या कहेंगी चाची? हम का कोई बताइए किसको वोट देंगे इस बार? उर्दा विधायक पप्पू। क्यों ऐसा क्यों सबसे पूछ रहे हैं? सब महिला से सब बोल रहा है पप्पू पांडे। क्या महागठबंधन का प्रत्याशी अच्छा काम नहीं करेगा? हाँ, करते हैं, वो करेगा। हाँ। आप कितने दिन से वोट दे रही है? बहुत टाइम हो गया होगा। किसको, यहाँ के विधायक किसको चुनी है? पप्पू पांडे को। हर बार पप्पू पांडे को। इतना विश्वास है उन पे? बहुत विश्वास है। क्या किए हैं महिलाओं के लिए, बताइए। बहुत कुछ किए हैं, क्या नहीं किए हैं। हम तो आशा में हैं, बहुत कुछ किए हैं। वो मन बता नहीं सकते हैं क्या किए हैं, बहुत कुछ और किए हैं। बाकी दूसरे उम्मीदवार पे क्यों नहीं? वो तो आएंगे तब तो करेंगे, आए कर रहे हैं। और भी महिलाएं हैं जो यहीं की जनता लग रही है, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे। क्या चाची कहाँ से आ रही है? बताइए कहाँ से आ रही है? यही जा बंजरिया से। कौन है आपके विधायक? विधायक तो अभी अब जीती लो, अब क्या बता दी अभी भी कोई विधायक होगा ना? अभी तो चल रहा है, अभी तो विधायक। ठीक है, जो जीतेगा वो बताएगा। किसको क्या लग रहा है इस बार जनता किसको पसंद कर जीताएगा? मोदी। अच्छा रुकिए, हड़बड़ाइए मत, बताइए कि किसको, मतलब आपको कौन प्रत्याशी पसंद आ रहा है? महागठबंधन का, एनडीए का, किसका? मोदी। एनडीए का, पप्पू पांडे जी। हाँ, क्यों, कुछ विकास पप्पू किए पांडे हैं जी। आपके विधायक? हाँ, क्या? तो पैसा दिए हैं, कपड़ा दिए हैं पप्पू पांडे, और खाना खिलाए हैं, बुलाए हैं सब। चुनावी माहौल क्या लग रहा है, किसका पल रहा भारी? एनडीए का। एनडीए का जी। कौन है विधायक? अमरिंदर कुमार पांडे। कैसा लगता है, ठीक काम करते हैं? बहुत अच्छे हैं, जनसेवक हैं। उनके जैसे पूरे बिहार में कोई विधायक नहीं है। बहुत लोगों के मुंह से ये भी सुने कि वो नेता नहीं है, जनता के बेटा है। आपका क्या कहना है, सही बात है? सही बात है, क्यों? वैसा काम करते हैं। अब बाकी जो महागठबंधन के प्रत्याशी है, इस बार तो जनसुराज भी मैदान में उतरा है, जनसुराज को लेकर क्या कहना है? कोई वोट नहीं है जनसुराज का, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। अब महागठबंधन की जहाँ तक बात है, वो ऐसा कैंडिडेट है कि अपने भवे को 3 दिन तक घर में बंद किया था और उसका टिकट पैसा देकर ले लिया, और जितना उसका भाई का कमाया हुआ था सब पैसा हड़प लिया है। और उसकी भवे रो रही थी, पूरा मोबाइल में निकला है, आप देखिएगा। अमरिंदर कुमार पांडे को यहाँ बहुत वोट से जीत होने वाला है। मुझे लग रहा है कि ABC तीनों कैटेगरी के वोट में बहुत मार्जिन से जीतेंगे। लगभग बिहार की सबसे बड़ी जीत होगी अमरिंदर कुमार पांडे और पप्पू पांडे की, इसलिए कि वो जनता की सेवा करते हैं। कर्म पर भरोसा करना है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पे और भी लोग हैं, बाबा भी यहाँ पे है। क्या इस बार आपके विधायक कैसा काम कर रहे हैं? विधायक बढ़िया काम करते हैं। कुछ कमी लग रहा है कुछ हाईकोर्ट में, कुछ चाहते हैं उनसे? कुछ कमी नहीं है, सब कुछ एकदम अच्छे से। बताइए थोड़ा उनके बारे में, कैसे हैं क्या नहीं? हम लोग तो नहीं जाते हैं विधायक MP के पास, लेकिन और लोग जाते हैं। जो जाते हैं उनका सम्मान करते हैं, काम करते हैं। बहुत बढ़िया विधायक है। 6 तारीख को मतदान भी होने वाला है और 7 तारीख को वो निमंत्रण भी दिए है पूरे कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र के लोगों को, तो क्या सोचे, जाएंगे? हम तो कोई विधायक के यहाँ जाते नहीं हैं, समझे कि नहीं, लेकिन वो अच्छा काम करते हैं, लोगों को सम्मानित करते हैं, सब लोगों को बुलाते हैं, सम्मानित करते हैं। बढ़िया विधायक है, ऐसा विधायक आज तक कोई नहीं हुआ है, ना होगा। पप्पू पांडे ठीक है, मतलब पूरा विश्वास जता रहे हैं आप? एकदम ठीक है। विधायक के यहाँ MP के यहाँ हम लोग नहीं जाते हैं अपने घर पर, लेकिन काम करते हैं, हम लोग सुनते हैं, लोग को फायदा होता है। मान लें कि विकास का काम अच्छा करते हैं। यहाँ पे एक पंडित जी भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि उनकी क्या राय विचार है
क्या इस बार क्या लग रहा है कुचायकोट विधानसभा में, कौन किसका तरफ पलड़ा ज्यादा भारी लग रहा है, किसकी तरफ? देखिए मैम, यहाँ पर जो है कि सत्य का पलड़ा भारी है इस समय, और सत्य थोड़ा कड़वा होता है। रह गया सवाल कि देखिए हमारे यहाँ अगर कुचायकोट कंस्टिट्यूएंसी में लेंगे तो नेता नहीं भगवान के रूप में जदयू कार्य करता है। ठीक है जी। अभी आपके सामने एक आदमी ने बोला कि हम तो कभी जाते नहीं, ऐसे ऐसे बहुत कम, मतलब पूरे कंस्टिट्यूएंसी में 5-10 व्यक्ति होंगे जो कि जाते नहीं। और वैसा विधायक हमने नहीं देखा है कि कोई, मान लीजिए कि आप जाते हैं तो पहले आपको लड्डू आता है, पानी आता है, और फिर आदेश आता है कि आप लोग यहाँ बैठिए एसी में, साहब आ रहे हैं। साहब आते हैं, बैठते हैं, सबका निदान भी करते हैं। एक बात बताइए मैम, कौन माताओं को जूतियाँ तक बांटते हैं, बहनों को कपड़ा तक बांटते हैं, फर्नीचर तक बांटते हैं, सोना चांदी तक बांटते हैं, रुपया बांटते हैं, दवा बीरो बांटते हैं? कौन ऐसा विधायक है? तो हम तो यही चाहते हैं कि हमारे कुचायकोट कंस्टिट्यूएंसी के लोग जात पात का भेदभाव न लगाते हुए हमारे माननीय विधायक, वर्तमान विधायक जो हैं, उनका सहयोग करें और सनातन का हाथ मजबूत करें, देश का हाथ मजबूत करें। मैम आज अमेरिका हमारे सामने झुक रहा है। मैम हम लोग तो बिहारी हैं, अब आप लोग पता नहीं आप बिहार से हैं कि कहीं, लेकिन जाते होंगे आप लोग तो कहते होंगे बिहार में गए थे, बिहारी लोग था। बिहारी है, हम लोग भी बिहारी जी। लेकिन हमें गर्व है, हम नरेंद्र भाई मोदी पर गर्व करते हैं। और हमने तो नहीं कहा कि वो किसी शेड्यूल कास्ट से आते हैं, हमारे वो राजा हैं। और हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से आज ट्रंप भयभीत है, उसी तरह विश्व में हमारे हिंदुस्तान सनातन धर्म का नाम आगे रहे। हम तो शुरू से ये नारा लगाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये तो हमारा नारा ही है। लेकिन जो सनातन धर्म के लिए और हिंदुस्तान के लिए, सबके लिए, ये नहीं सनातन धर्म के लिए ही नहीं, सिर्फ सबके लिए विधायक पप्पू पांडे हैं। ठीक है जी। अगर हम मान लीजिए मैम, एक मिनट, हम ब्राह्मण हैं तो जाते हैं तो हम थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं, लेकिन प्रयास करते हैं कि अपने से पीछे वालों को उनसे मिलवा दें। अभी परसों रसों रैली आया था, एक लड़का है हमारे गांव में, नूनिया है जात का, उसका 10 बाई 10 का रूम ही है मैम, उसका तो एक रूम, ओनली 1 पीस। तो वो रोने लगा, बोला कि बाबा कोई हो तो कुछ दिलवा दीजिए। तो हम कहे क्या चाहिए आपको? तो सबको ज़मीन वो दे रहे हैं, हमको भी ज़मीन, हमको ज़मीन नहीं चाहिए, मेरे पास है लेकिन उसका छत नहीं है। तो हम तो वैसे रैली वगैरह में नहीं जाते हैं, कहीं भी नहीं देखे होंगे, लेकिन माननीय विधायक की रैली आ रही थी तो हमने यहाँ रोका। तो उन्होंने पूछा कहाँ हो, कहाँ हल बा, ठीक है। अच्छा, तो हमने कहा कि इनका ये समस्या है, उनको बोले कि अभी इनको बोलो 2 टाली गिट्टी, 2 टाली बालू, 2 टाली ईंटा इनको भिजवा दीजिए। कह सकते हैं कि कुछ भी समस्या रहे वो एकदम निदान करके ही मानते हैं। एक बात याद रखिएगा कि हमें इतना विश्वास है कि अगर हमारे घर में किसी बुजुर्ग का तबीयत खराब हो जाए, अगर हमारे पास पैसा नहीं है, तो हमारे रिश्तेदार जितना जल्दी नहीं भेजेंगे उतना जल्दी हमारे विधायक आ करके और स्वयं करेंगे हमारा काम। हमें भी सब कुछ पूरे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ की जनता को क्या विश्वास, कितना प्रेम है यहाँ के विधायक के लिए। कैसे हम लोग का भी विधायक के लिए बहुत प्रेम है, ऊपर भी प्रेम है, जो हमारा मोदी जी भी है। यहाँ का कम बेस देखते हैं, बाहर का जो विदेश का इतना कोई विधायक ये नहीं था, ये क्या नाम है, प्रधानमंत्री जो कि ये बाहर जाकर इतना अपना वर्चस्व जमावे, हर एक जगह से इनाम बख्शिश पावे, ये दूसरा प्रधानमंत्री से नहीं मिला था। तो हम लोग तो कभी भी है उनके साथ। यहाँ के विधायक पे काहे इतना विश्वास करते हैं बाबा? उनका वो ऐसा कर्तव्य है, उनका गाड़ी हफ्ता में एक आधी घूमती है, यहाँ 5 तो है नो, है सुना रखो। एक चीज है, 5वां दिन गाड़ी, चौथा दिन घूमती है। इसके बाद दुख सुख लोग का पूछते हैं, कौन मर गया, वो बोलाया है तो उनके यहाँ जाना है, 2-4-5 हजार जो भी है देना है, यहाँ शादी है कोई पहुँच गया उसका भी रिक्वेस्ट करना है, उसका मेंटेन करना है, जो कैसे होगा, ये काम है उनका। इसलिए बहुत लोग उन पर लोभित है। और महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, महागठबंधन को हम किसी को कुछ भी नहीं जानते, इनके आगे कुछ भी नहीं, जो कर्मठ है उसी को हम देखेंगे। लालू जी का 15 साल थे, कुछ भी नहीं किए थे, आज तो 3 साल से चावल दाल लोग को फ्री खिलाते हैं। कहाँ से आता है? आखिर वो आएगा नहीं तो आता नहीं है तो देते कहाँ से है?
तो जो सुविधा है वो सुविधा तो हम लोगों के तरफ भगवान के इकबाल से बहुत बढ़िया है। हम लोग मोदी जी या नीतीश जी, जहाँ मानिए कि 100 ठो गुण होता है, वहाँ एक आध अवगुण भी निकल जाता है, तो उस अवगुण को ताकना नहीं है। क्या